नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है, यानी कानून में पत्नी को अधिकार दिया गया है कि वह अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है। क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जब पति अपने पत्नी से भरण पोषण भत्ते की मांग कर सके? आज मैं आपको इस संबंध में जानकारी दूंगा कि पति हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत अपनी पत्नी से भरण पोषण भत्ता या अंतरिम भरण पोषण भत्ता की मांग कर सकता है और पति को अपनी पत्नी से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने के बाबत क्या अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। वह निर्णय है भाग्यश्री बनाम जगदीश 2022। इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा है कि भरण पोषण स्थायी गुजारा भत्ता का प्रावधान निर्धन पति या पत्नी के लिए लाभकारी प्रावधान है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का उपयोग पति या पत्नी में से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है, जहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 से 13 द्वारा शासित किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया गया हो और न्यायालय के किसी आदेश से विवाह संबंध टूट गया हो या बाधित हुआ हो या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो। इस मामले में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन किया था, जिसमें यह दलील दी गई थी कि चूंकि पति के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और इसके विपरीत पत्नी ने MA B.Ed किया हुआ था और वह श्री दत्ता महाविद्यालय तलनी तालुका हडगांव में सेवारत थी। इस मामले में ऐसा कहा गया कि पत्नी को डिग्री प्राप्त कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पति ने अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग कर घरेलू कामकाज का प्रबंधन किया था, अर्थात घरेलू कामकाज को संभाला था, जबकि पत्नी श्री दत्ता महाविद्यालय तलनी तालुका हडगांव में पढ़ाने लगी थी। पति ने दलील दी कि उसे वैवाहिक संबंध में अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि पत्नी ने दुर्भावनापूर्ण और बेईमान इरादे से याचिका दायर की है। पति ना तो कोई नौकरी कर रहा है, ना ही उसके पास चल या चल संपत्ति है या कोई स्वतंत्र आय है। इस केस में पति ने अपनी पत्नी से 15,000 रुपया प्रतिमाह भरण पोषण भत्ते की मांग की। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि इस अधिनियम की दोनों धाराएं सक्षमकारी प्राविधान हैं और निर्धन पति या पत्नी को या तो लंबित अवधि के लिए या स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण के रूप में भरण पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करती हैं। अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, चूंकि धारा 25 को निराश्रित पत्नी या पति के लिए प्राविधान के रूप में देखा जाता है
इसलिए प्राविधान को व्यापक रूप से लागू करना होगा ताकि उपचारात्मक लागतों को बढ़ाया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत दायर अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन पर विद्वान न्यायाधीश ने सही विचार किया और पति को धारा 25 के तहत कार्रवाई के लंबित रहने तक अंतिम भरण पोषण का हकदार माना। इस मामले में याचिकाकर्ता पत्नी द्वारा द्वितीय संयुक्त सिविल जज वरिष्ठ वर्ग नांदेड़ द्वारा दिनांक 8/2017 को पारित आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और यह कहा गया क्योंकि पति और पत्नी के बीच संबंध दिनांक 17/1/2015 को पारित तलाक के आदेश द्वारा पहले ही समाप्त हो चुका है और आदेश पोषणीय नहीं है। अब मैं आपको इस केस के फैक्ट के बारे में बताऊंगा कि इस केस के फैक्ट क्या हैं। याचिकाकर्ता पत्नी और प्रतिवादी के मध्य दिनांक 17/4/1992 को विवाह हुआ था। पत्नी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत क्रूरता और परित्याग यानी अभित्यजन के आधार पर पति से विवाह विच्छेद यानी तलाक की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात द्वितीय संयुक्त सिविल जज वरिष्ठ वर्ग नांदेड़ द्वारा पति और पत्नी के मध्य संपन्न विवाह को 17/1/2015 को भंग कर दिया गया अर्थात तलाक का आदेश पारित कर दिया गया। तलाक की डिक्री पारित होने के बाद पति ने याचिकाकर्ता पत्नी से 15,000 रुपया प्रति माह की दर से स्थायी गुजारा भत्ता देने का दावा करते हुए आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत यह दलील दी गई चूँकि विवाह तलाक के आदेश द्वारा विघटित हो गया है इसलिए आवेदन दायर किया गया है क्योंकि प्रतिवादी पति के पास आय का कोई स्रोत नहीं है जबकि पत्नी ने MA B.Ed की शैक्षिक योग्यता हासिल की है और शिक्षा पूरी करने के पश्चात वह श्री दत्ता महाविद्यालय तालनी तालुका हजगांव में पढ़ा रही है अर्थात शिक्षिका की नौकरी कर रही है जिससे उसको 30,000 रुपया प्रति माह आय होती है। यह दलील दी गई कि पत्नी को डिग्री प्राप्त कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पति ने अपनी महत्वाकांक्षा को अलग रखते हुए घर के कामकाज को संभाला था। पत्नी 30,000 रुपया प्रति माह कमा रही है जबकि पति के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और अच्छे स्वास्थ्य न होने के कारण वह अपने लिए नौकरी हासिल करने में असमर्थ है। इस मामले में न्यायालय ने शिक्षिका पत्नी को निर्देश दिया कि वह अपने पति को प्रति माह 3,000 रुपया अंतरिम भरण पोषण भत्ता दे और स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि वह अगस्त 2017 से अवैतनिक भरण पोषण के लिए उसके वेतन से 5,000 रुपया काट ले। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नांदेड़ की अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उनके आदेश को बरकरार रखा। तो दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में पत्नी को अपने पति का भरण पोषण करने से संबंधित आदेश पारित किया। कोई पति जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है यानी आय का कोई साधन नहीं है और वह शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हो और उसके पास कोई चल वचल संपत्ति ना हो या ऐसा कोई जरिया ना हो कि वह अपना भरण पोषण कर सके जबकि उसकी पत्नी के पास आय का साधन हो तथा वह नौकरी या व्यापार कर धन का उपार्जन कर रही हो, तब पति धारा 25
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपनी पत्नी से स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण की मांग कर सकता है और इस संबंध में माननीय न्यायालय में स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण से संबंधित है, जबकि धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय यानी मुकदमा खर्चा से संबंधित है। धारा 24 में पक्षकार वाद के विचाराधीन रहते अंतिम भरण पोषण भत्ता और कार्रवाइयों के व्यय यानी मुकदमा खर्चा की मांग कर सकता है। तो दोस्तों, धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम और धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में पति या पत्नी पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया है और धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम और धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति या पत्नी दोनों में से कोई व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 और 24 के तहत अपने भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर पत्नी से भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।